प्रक्रिया होती है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, क्योंकि जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं जो गरीबी हालात में कोचिंग लेकर अपने माँ बाप का पैसा लेकर मेहनत मजदूरी का पैसा लेकर पढ़ते हैं और कंपटीशन देते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत से कंपटीशन देते हैं, लेकिन उन्हें जब ये पता चलता है कि उनका पेपर तो लीक हो गया, जो परीक्षा है वो तो विधानसभा अध्यक्ष और जो गुर्गे हैं उन्होंने प्रभावित कर ली है, उन्होंने पैसा ले लिया है और पैसा लेकर पेपर लीक करा दिए हैं, नंबरों में हेरफेर कर दिया है और परिणाम अपने लोगों के हिसाब से निकाल दिए हैं। तो इस प्रदेश में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, युवाओं के साथ गड़बड़ चल रहा है, माँ बहनों का सम्मान नहीं हो रहा है, बेटियों को न्याय नहीं लेने दिया जा रहा है। तो जनता को जागने की जरूरत है और यही हम चाहते हैं और इसी धरने का जो मकसद है वो भी यही है कि जनता जागे। और क्योंकि अगले 5 साल फिर आपके पास सवाल पूछने का समय नहीं होगा, तो हम ये चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में आप अपनी बुद्धि विवेक का सही प्रयोग करते हुए मतदान करें और इस बार इस संसदीय क्षेत्र से पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जो आसपास की 2 सीटें हैं, किसी पहाड़ी मानसिकता के व्यक्ति को, महिला या पुरुष को संसद में भेजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पूर्व में सांसद रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी, इन्होंने तो न तो अंकिता भंडारी के मामले में संसद में आवाज उठाई, न उनको भर्ती घोटाले दिखाई देते हैं, न उनको ये दिखाई देता है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में लगातार गुंडार और भालू लोगों को मार रहे हैं। वन कानून में परिवर्तन होना चाहिए, केंद्र सरकार को मजबूर किया जाना चाहिए कि गुलदार कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं रह गया है, गुलदार खतरे में नहीं है, खतरे में तो आदमी है। ये कौन बोलेगा? इसके लिए आप संसद में चुनाव करके एक प्रतिनिधि भेजते हो जो आपके इलाके के मुद्दे जो जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। क्या गुलदार का आतंक एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, किसी की जान चली जाना, गुलदार द्वारा किसी बच्ची को मारा जाना, किसी पुरुष को, महिला को, बड़े बुजुर्ग को मारा जाना, क्या ये बड़ी घटना नहीं है? क्या 2-4-5 लाख रुपए उसे मुआवजा देकर वो बात खत्म हो जाती है? वो बात खत्म नहीं होती और ये संसद में उठने लायक प्रश्न है। लेकिन तीरथ सिंह रावत जी हो, चाहे बगल की सांसद रानी हो, चाहे अजय भट्ट हो, चाहे अजय टम्टा हो, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, किसी ने इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाया, किसी ने अंकिता भंडारी का मुद्दा संसद में नहीं उठाया, किसी ने बेरोजगारों का मुद्दा, भर्ती घोटालों का मुद्दा संसद में नहीं उठाया। तो ऐसे साइलेंसर लगे सांसदों को आप कितनी बार मोदी जी के नाम पर संसद में भेजेंगे? और ये गारंटी ले लीजिए, मोदी जी की गारंटी तो आपने बहुत सुनी होगी, आशुतोष नेगी की भी गारंटी सुन लीजिए, अगले 5 साल तक कोई जन मुद्दा, कोई जन सरोकारों से जुड़ा हुआ प्रश्न संसद में नहीं गूंजेगा, यह आप तय मानिए। तो यही समय है जागने का और हमें विश्वास है कि आप लोग हमारे इस धरने को विफल नहीं होने देंगे और इसके सकारात्मक परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखाई देंगे। जैसा आपको पता है कि यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष
पूरन सिंह कटैत जी, जो स्वयं में एक एग्जाम्पल है युवाओं के लिए कि कितना संघर्ष करके गरीबी हालात से उन्होंने यहाँ पे न केवल एक स्कूल स्थापित किया, हमेशा युवाओं को रोजगार में कार्रवाई जब भी रही होगी यूकेडी के नेताओं से रही होगी, लेकिन यूकेडी हर दिल में है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो पार्टी गलत है, उस पार्टी की सोच गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनके कार्यकाल में जब तक तो हमको मूल निवास भी नहीं मांगना पड़ता, हमें भू कानून भी नहीं मांगना पड़ता, और पुलकित आर्य जैसा व्यक्ति, विनोद आर्य जैसे अपराधी, ये लोग रिजॉर्ट बना के हमारी जमीनों पर कब्जा नहीं करते और हमारी बेटियों का शोषण नहीं करते। तो मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई पूरन सिंह कटैत जी को। धन्यवाद लेख जी। यहाँ पे उपस्थित मैं एक साथ ही बोल देता हूँ सब लोगों को, सभी लोगों का धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ पे इन माता पिता को सहारा सहयोग देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आए हैं। तमाम मेरे उत्तराखंड कांचल के साथी जो यहाँ पे भी हैं और आसपास भी कोई धूप देखने के लिए इधर आसपास में चले गए हैं। साथियों, पहले तो मैं दिल से नमन करता हूँ इन माता पिता को जिन्होंने बहुत गरीबी में होते हुए भी अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध में संघर्ष को लगातार जारी रखा हुआ है। तो अन्यथा आजकल होता क्या है, कुछ दिन बाद लोग थक हार करके फिर अपने सामान्य काम काज पे लग जाते हैं। पे बिल्कुल मुहिम में लगे हुए हैं कि हमारी बेटी के प्रति न्याय होना चाहिए। और हमारे साथी आशुतोष नेगी जी और उनकी टीम इस मामले को जनता तक पहुंचाया और जनता का मैं देख रहा हूं, भले लोग यहाँ पे कम आ रहे हैं लेकिन हर घर में, हर परिवार में ये जानते हैं कि हमारी बेटी के साथ हुआ क्या है। ये तो आज क्या क्या हुआ होगा, सोचो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा जो कि हमें नहीं पता है हमें। पर माता पिता की वो बेटी तो चली गई, उसके साथ उसकी लड़ाई हम जारी रखेंगे। लेकिन अंकिता पूरे पहाड़ के जनमानस को चेता के चली गई है। ये बड़े बड़े लोग आने ने अपनी पूरी दृष्टि हमारे पूरे पहाड़ पे डाल दी है, हमारी बहु बेटियों पे डाल रहे हैं। यहाँ एक ऐसगाह की तरह उत्तराखंड को यूज कर रहे हैं। पहाड़ में रोजगार मत दो इन पहाड़ियों को, इनको अच्छा स्वास्थ्य भी मत दो, इनको अच्छी शिक्षा भी मत दो। ये अपना आप यहाँ से जो है अपनी 100-200 नाली की जमीन छोड़ करके नीचे चले जाएंगे 100 गज की जमीन पे, और फिर हमें इनके लोग वसूल करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। 100 नाले पे अपने रिसोर्ट बना रहे हैं और रिसोर्ट का मामला हमारे सामने है। रिसोर्ट का क्या मामला है हमारे सामने, देख लीजिए आप। और एक व्यक्ति सोचो, एक इस प्रदेश का व्यक्ति, उसको ये लड़ाई बहुत लंबी है। ये अंकिता बेटी ने, उसके साथ क्या हुआ बहुत दुखद हुआ, हम सब लोग उसके साथ में हैं। लेकिन जागृत तो करके चली गई हो, आने वाले समय के लिए आपको आगाह करके चली गई हो। वो देवी का रूप ले लिया उसने। हमारे पार्ट में तो जब जवान बच्चियां होती तो उनको देवी की तरफ पूजा जाता है हर जगह, और जो कई मंदिर हमारी जगह जगह दे दिया उन्होंने। उनके उसकी लड़ाई हम निरंतर जारी रखेंगे। लेकिन आपको आगाह कर गई है वो, ये पहाड़ियों तुम्हारे साथ आने वाले भविष्य में, तुम्हारे बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ धनपति लोग कैसा व्यवहार करने जा रहे हैं। और साथियों, मैं यहाँ पे कम लोग हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हम लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम जहां तक ये हालत हो गई है ना
कि लोग राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी देर डांस हो गए, कुछ जो बोलेंगे वही कर देंगे हम, उनको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, आंखें बंद हो गई हैं, पहाड़ पूरा खाली हो गया है, पलायन हो गया है, रोजगार नहीं है हमारे बच्चों के पास। हमारे जल जंगल जमीन पे या तो केंद्र सरकार ने कब्जा कर दिया या तो जो है प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया केंद्र सरकार ने। हमारा पानी हमारे काम नहीं आ रहा है, हमारे जंगल हमारे काम नहीं आ रहे।